नमस्कार साथियों, मैं संजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे YouTube चैनल नो योर इकोनॉमी में। आज की वीडियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है चैप्टर 1 है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसी से रिलेटेड वीडियो है ये। इसी की सीरीज़ में यानी कि चैप्टर 1 से इंट्रोडक्शन से ऑलरेडी 2-3 वीडियो शेयर कर दी गई है। वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना और उसको देखने के बाद ही मैं चाहूँगा कि आप इसको वीडियो को देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा ये जो वीडियो है। ठीक है, बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में। इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो कि हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी जिसको बोलते हैं। ऑल्टरनेटिवली इसको हम यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दोनों एक ही मतलब निकालते हैं। इसके अलावा ये अराइज क्यों होती है या क्यों इसको हमें फेस करना पड़ता है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड वांट्स होने के कारण उसको कंप्लीट करने के लिए, उन वांट्स को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है और साथ में जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। इन सभी का मतलब मैं समझाऊंगा आपको। हो सकता है कुछ चीज़ों का मतलब समझ में नहीं आया होगा इसमें। उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दूँ। एक एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं एक इंडिविजुअल है जय। ठीक है, कौन है? जय। अब जय जो है टोटल मान लीजिए 20,000 रुपीज़ कमाता है और 20,000 में उसकी जो वांट्स है, उसकी डिज़ायर्स है वो इतनी सारी है कि वो उस 20,000 जो लिमिटेड सैलरी है उसकी, उससे उसको वो कंप्लीट ही नहीं कर सकता है। वो सारी जो उसकी जो डिज़ायर्स है उसको चाह कर भी पूरा नहीं कर सकता विद 20,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसकी जो अनलिमिटेड वांट्स थी उसमें से कुछ को चूज़ कर लिया कि पहले मैं ये वाली नीड को पूरा करूँगा, क्योंकि हम हर किसी की जो इतनी सारी डिज़ायर्स होती है उनमें से ये तो है, उतना तो समझदार व्यक्ति होता है ना कि भाई मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है तो पहले मैं इसको पूरा करूँगा, फिर पैसे बचते हैं तो देन सेकेंड वाली जो मेरी डिज़ायर है, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ। तो इस तरीके से वो अपनी 20,000 सैलरी को इस तरीके से अपनी अलग अलग डिज़ायर्स पे स्पेंड करता चला जाता है। जितने पैसे बचेंगे लास्ट में थर्ड डिज़ायर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ इस तरीके से खर्च करता है। पर चाहकर भी वो सारी जो उसकी जो वांट्स है, उसकी डिज़ायर्स है, उन पे वो सारा पैसा खर्च कर भी दे तो भी वो सारी जो डिज़ायर्स है वो उसकी पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पे उसको चूज़ करना पड़ता है और ये जो चूज़ करना पड़ता है इसी को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही यही है। तो सेम इन जैसे कि एक इंडिविजुअल की जय की मैंने बात करी, सेम तरीके से इकॉनमी चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंडिया की इकॉनमी हो, चाहे वो अमेरिका की इकॉनमी हो, चाहे वो चाइना की इकॉनमी हो, मेरा कहने का मतलब है चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग कंट्री हो या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री हो, तीनों ही तरह की कंट्री हो। हमारे पूरे विश्व में लगभग 200 कंट्री है। उन 200 कंट्री में से कोई भी कंट्री हो, सभी इकॉनमी को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। क्यों फेस करना पड़ता है? क्योंकि सभी लोग जो है कुछ ना कुछ मतलब जो अचीव कर चुके हैं उससे कुछ आगे ही चाहते हैं। यानी वो भी एक इंडिविजुअल जय की तरह अनलिमिटेड वांट्स रखते हैं, उनकी भी अनलिमिटेड डेवलपमेंट की इच्छाएँ हैं। ठीक है, तो वो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बहुत सारी मतलब जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए उनके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, अमेरिका वैसे तो बहुत रिच है लेकिन उसकी भी तो एक सीमा है ना, उसकी जो लैंड है, ज़मीन है, उसकी भी एक सीमा है। उससे ज़्यादा तो ये नहीं है कि दूसरे आस पड़ोस वालों की ज़मीनों को ले लेगा। ठीक है, उसकी कैपिटल है, उसकी भी एक सीमा है, कितना पैसा खर्च कर सकता है। तो मैन पावर की बात करते हैं, मैन पावर भी लिमिटेड है। चाहे चलो अमेरिका की तो मैन पावर वैसे भी कम है, लेकिन इंडिया की बात करें, इंडिया तो वर्ल्ड में मेरे को लगता है अभी अगर हमारी सेंसस हो जाएगी तो चाइना से हम आगे जा चुके होंगे। ये सेंसस के मामले में कह रहा हूँ, पॉपुलेशन के मामले में। तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है, लगभग 150-140 करोड़ के आसपास होगी, जो कि हाईएस्ट हो जाएगी हमारी पूरे वर्ल्ड में। पर हाईएस्ट होने के बाद भी है तो एक लिमिटेशन ना, 140 करोड़। ये तो नहीं है ना कि हम अंधाधुंध मैं कहूँ कि मैं बॉर्डर पे 50 करोड़ लोगों को खड़ा कर देता हूँ एंड खेतों में 50 करोड़ लोगों को लगा देता हूँ और वेपन्स बनाने के लिए मैं 50 करोड़ लोगों को लगा देता हूँ, तो बचे क्या फिर? बाकी काम कौन करेगा?
है अनलिमिटेड, पर इतना बेहिसाब अगर उसको यूज़ करेगा तो उसके पास वो भी लिमिटेड ही पड़ जाएगा। तो यहाँ पे उसको चाहे इकॉनमी कोई भी हो, सेम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है जैसे जय ने फेस किया। अपनी अनलिमिटेड वांट्स, अपनी इच्छाएं, अपनी डेवलपमेंट्स को अचीव करने के लिए उसको अपने रिसोर्सेज को अपनी इंटेंसिटी के, मतलब जो उसकी जो वांट्स है, उसकी डिज़ायर है, जो उसकी इच्छाएं हैं, उसकी इंटेंसिटी के बेस पे उसको एलोकेट करना पड़ता है। वहाँ पे चूज़ करना पड़ता है कि पहले उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कि इकॉनमी के लिए, इंडिया की इकॉनमी के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं कि उसकी सिक्योरिटी है, तो वो पहले पैसा जो है सिक्योरिटी पे लगाएगा, डिफेंस पे लगाएगा। फिर कह देते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन है, हेल्थ एंड एजुकेशन पे पैसा फिर एलोकेट करेगा। फिर कह देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर है, थर्ड वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगा। फोर्थ फिर किसी चीज़ पे, फिफ्थ किसी और चीज़ पे, सिक्स्थ किसी और चीज़ पे। तो इस तरीके से वो पैसे को एलोकेट करता है। तो यहाँ पे उसको चूज़ करना पड़ रहा है कि इकॉनमी को, जो उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है जैसे कि मैन पावर, कैपिटल, लैंड या रॉ मटेरियल्स, तो उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करे, कहाँ लगाए ताकि उसकी इकॉनमी ज़्यादा ग्रोथ करे, है ना। उसकी या अनलिमिटेड जो डिज़ायर्स है ना, कि उसको वर्ल्ड में सुपर पावर बनना है, या उसकी जो ग्रोथ रेट हो 20% हो, या वो रिचेस्ट मतलब पर कैपिटा इनकम हो उस कंट्री की। तो ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड इकॉनमी, मतलब एक इकॉनमी की भी अनलिमिटेड वांट्स है, तो उनको पूरा करने के लिए उसकी रिसोर्सेज लिमिटेड है। और यहाँ पे इकॉनमी को और जय को, दोनों को सेम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है, जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसको बोल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़, ये जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल देना। मैं आपको अगर कोई पॉइंट ऐसा है या कोई वर्ड ऐसा था जो समझ में नहीं आया तो वो ज़रूर समझा दूँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो अभी हमने बात करी इकोनॉमिक प्रॉब्लम की, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ये अराइज ही क्यों होती है। मतलब हर एक देश को हमने देखा फेस करना पड़ता है, हर एक इंडिविजुअल को, पर्सन को ये फेस करना पड़ता है, पर ऐसा होता ही क्यों है। मतलब क्यों ऐसा, क्या अनिल अंबानी को भी फेस करना पड़ता है क्या? हाँ भाई, अनिल अंबानी को भी फेस करना पड़ता है, एलन मस्क को भी करना पड़ता है। अमेरिका को क्यों करना पड़ता है? वो तो सबसे रिचेस्ट है, तो भाई उसको भी फेस करना पड़ता है। देखिए, चाहे मैं एलन मस्क की बात करूँ, एलन मस्क पे मैं आज के टाइम में कहता हूँ वो रिचेस्ट पर्सन है वर्ल्ड में, पर पैसा हो सकता है अनलिमिटेड हो गया हो उस पर, अनलिमिटेड तो नहीं है, लिमिटेड है, वरना उसको भी लोन क्यों लेना पड़ता है ना। वो भी इधर उधर जाता है, बैंक पे निर्भर करता है, या मार्केट में अपने शेयर्स इशू करता है, इक्विटी उठाता है। इक्विटी उठाना भी एक तरह का इनडायरेक्टली एक पैसा ही लेना है ना। वो हम लोगों से लेता है, जनता से लेता है पैसा, बैंक से ना लेके। तो फिर भी हम कह देते हैं उस पर बहुत पैसा है, तो उसको पैसे के मामले में नहीं सोचना, जो चाहिए उसकी सारी वांट्स हो जाएगी। लेकिन उसकी जो टाइम है, फिर टाइम तो लिमिटेड है ना भाई, और कुछ लिमिटेड नहीं है उसके पास, तो हम टाइम तो लिमिटेड बोल सकते हैं ना, है तो दिन में 24 घंटे ही ना, है ना। अगर वो पूरे दिन में अपनी सारी डिज़ायर्स को पूरा कैसे करेगा एक दिन के अंदर 24 घंटे में? कैसे वो चाहता है कि 50 गाड़ियाँ चला ले, तो 50 गाड़ियाँ कैसे चला लेगा? ठीक है, तो हम ये मैंने ऐसा एग्जांपल दिया जो कि देखिए, पहली बात तो एलन मस्क पे भी लिमिटेड ही है, अगर पैसे की बात करें है बहुत, पर वो भी लिमिटेड है। पर हम ये मान रहे हैं कि लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है उसके पास, तो भी उसके पास टाइम की तो लिमिटेशन है ना। वो तो उसके पास लिमिटेड है, तो उस लिमिटेड टाइम में तो उसको भी चॉइस करना पड़ेगा ना कि ये जो टाइम है वो किस पे इसको स्पेंड करना पड़े। मतलब क्या फैमिली के लिए टाइम निकाले, बच्चों के लिए टाइम निकाले, या अपने बिजनेस के लिए टाइम निकाले, या अपनी जो उसकी जो एंटरटेनमेंट की जो इच्छाएं हैं, इधर उधर घूमना, या फिर कहीं मतलब आउटिंग पे जाना, ट्रैकिंग पे जाना, या कोई एक्टिविटी ऐसी जो करना चाहता है, तो वो उन सब चीज़ों के लिए टाइम निकाले। तो वहाँ तो उसके लिए दिन में 24 आवर्स ही है ना। ये तो नहीं है कि पैसा ज़्यादा है तो उसके लिए 48 घंटे होते हैं दिन के। तो 24 आवर्स में उसको भी वहाँ पे लिमिटेड टाइम के हिसाब से सोचना पड़ेगा कि वो मीटिंग के लिए टाइम निकाले, घर के लिए टाइम निकाले, बच्चों के लिए टाइम निकाले, अपने लिए टाइम निकाले, सोने के लिए टाइम निकाले, किसके लिए निकाले। तो प्रॉब्लम तो सबको ही फेस करनी पड़ती है, पर बात हम कर रहे थे इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस ही क्यों करनी पड़ती है। तो उसके 3 बड़े मेजर रीज़न हैं, जो कि मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। 3 रीज़न क्या है, या उसके कॉजेज़ भी बोल सकते हैं। 3 रीज़न, ठीक है, 3 मेजर रीज़न है। सबसे पहला है अनलिमिटेड वांट्स। क्या है? अनलिमिटेड वांट्स, यानी कि ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है।
उसकी बहुत सारी इच्छाएं हैं और उन बहुत सारी इच्छाओं की वजह से जो है रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं, और उसकी इतनी इच्छाएं होने की वजह से उसको फिर चूज़ करना पड़ेगा, आगे जाके क्या करना पड़ेगा, चॉइस की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो ये एक पहला रीज़न बनता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को अराइज होने के लिए। ठीक है। सेकंड है लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारी ह्यूमन वांट्स है उसको फुलफ़िल करने वाले जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। वो चाहे किसी भी सेंस में आप बात करो, कोई भी चीज़ हो, सैलरी की बात करो या कमोडिटीज़ की बात करो, वो सभी चीज़ें मार्केट में जो है लिमिटेड है। अगर लिमिटेड ना होती फिर तो हमें सोचना ही नहीं पड़ता ना भाई। देखिए अगर हम कहते दूध जो है मार्केट में, वो दूध अनलिमिटेड है, दूध की नदियाँ बहती हैं। ठीक है, जितना दूध भरना है भर लो, तो फिर हमें सोचना ही नहीं पड़ता भाई। अब सोचना किस सेंस में नहीं सोचना पड़ता, दूध के लिए नहीं सोचना पड़ता कि भाई कितना दूध चाहिए। दूध तो फिर जितना मर्जी ले जाओ, मिठाई जितनी खानी है लेके जाओ, दूध बनाओ, मक्खन बनाओ और चाय बनाओ या फिर पनीर बनाओ। ठीक है, जो बनाना है वो बनाओ, तो हमें फिर वहाँ पे चॉइस ही नहीं करनी पड़ती। अब लेकिन हमने दो चीज़ बताई, एक हो गया अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड द थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या चीज़ है, ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है ना, यानी कि जो साधन होते हैं हमारे, किसी भी इच्छा को, किसी हमारी डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए जो रिसोर्सेज हम यूज़ करते हैं, वो रिसोर्सेज की क्वालिटी ये है कि वो ऑल्टरनेटिव यूजेस वाले होते हैं। जैसे कि मैंने दूध का एक एग्जांपल लिया अभी। अब दूध की बात करें तो भाई दूध के जो है ना अनलिमिटेड यूज़ हैं और उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। क्या है, ऑल्टरनेटिव से मतलब यहाँ पे ये है कि हम उस दूध के कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दूध का यूज़ हम चाय बनाने के लिए कर सकते हैं, दूध का यूज़ हम दूध पीने के लिए कर सकते हैं, दूध का यूज़ हम मक्खन बनाने के लिए कर सकते हैं, पनीर बनाने के लिए कर सकते हैं, मिठाइयाँ बना सकते हैं, बर्फ़ी बना सकते हैं, मतलब बहुत चीज़ों में हम दूध का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए दूध का सिर्फ एक ही यूज़ होता और यूज़ किसी को पता ही ना होते कि इससे कुछ और भी होता है, सिर्फ ये पता होता कि दूध सिर्फ पिया जाता है या दूध से सिर्फ चाय बनती है, कोई भी एक चीज़ मान लो, चलो हम ये मान लेते हैं दूध से सिर्फ चाय ही बनती है और सिर्फ लोगों को यही बनाना आता दूध का यूज़ करके, तो क्या किसी को ये सोचना पड़ता कि ये दूध से वो, मतलब वहाँ पे उसको चॉइस नहीं करनी पड़ती। चॉइस ये कि जैसे आप लोग दूध ले आए ख़रीद के, तो आपका मन होता है भाई दही भी खाना है मेरे को, तो दही जमा देना मम्मी। फिर मम्मी कहेगी भाई कि दही जमा तो दूंगी पर आज दूध नहीं मिलेगा। फिर आप कहते नहीं दूध भी पीना है। फिर आप सोचते हो कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब आपको क्या ज़्यादा पसंद है। फिर आपने सोचा नहीं मम्मी मेरे को तो दूध ही पीना है, ठीक है, तो मम्मी कहती ठीक है फिर तो दही नहीं मिलेगा। फिर आपने यहाँ दो चीज़ों में से चूज़ किया, क्या चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फेस की ना, कि आपको दूध पीना है, आपके लिए दूध इंपॉर्टेंट है, दही कम इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हो गई, किस वजह से, क्योंकि दूध के ऑल्टरनेटिव यूजेस थे, इस वजह से। भाई मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ऑल्टरनेटिव यूजेस की वजह से, मैंने 3 रीज़न बताए। एक हो गया अनलिमिटेड वांट्स, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है इसलिए उसको फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हो जाती है और रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो सारी चीज़ें तो उसकी वांट्स तो कंप्लीट हो नहीं सकती उस लिमिटेड रिसोर्सेज से, तो उसको चूज़ करना पड़ता है। और लिमिटेड रिसोर्स इसलिए है क्योंकि रिसोर्सेज का है वो किसी भी सेंस में हम देखें, हर जगह हमने यही देखा है, जो ज़मीन से निकलने वाला रॉ मटेरियल होता है वो भी लिमिटेड है, पानी पीने का वो भी लिमिटेड है, दूध हो या फिर सब्जियां हो, फल हो, ज़मीन हो, सब चीज़ें जो है लिमिटेड है। तो हमको यही समझ में आता है रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। अब ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज में हमने देखा कि एक चीज़ के एक से ज़्यादा यूजेस हो सकते हैं, है ना। जैसे अभी हमने दूध का एग्जांपल लिया, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, मान लो दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लीजिए बिजली का, करंट का। अब बिजली का यूज़ करके मैं पंखा भी चला सकता हूँ, एसी भी चला सकता हूँ, बल्ब भी जला सकता हूँ, फ़ैन भी चला सकता हूँ, ठीक है। और मुझे ये पता है कि भाई अगर मैंने ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपके पास इन्वर्टर में बैटरी है, ठीक है, आपने इन्वर्टर में रिचार्ज कर रखा है, तो इन्वर्टर में आपको पता है आपके पास इतनी बिजली है कि अगर मैं बिजली जलाऊंगा यानी पंखा चलाऊंगा
तो 3 घंटे पंखा या 10 घंटे पंखा चल जाएगा। अगर एसी चलाऊँगा तो सिर्फ 1 घंटे चलेगा, या बल्ब जलाऊँगा तो ये मतलब 24 घंटे चल जाएगा। तो आप यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स होने की वजह से, ठीक है, सोचना पड़ रहा है। वरना अनलिमिटेड होता, चाहे अल्टरनेटिव यूज होते, पर लिमिटेड नहीं होता और अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते, फिर तो आप इसका सब जगह यूज़ करते। एसी भी चलाते, पंखा भी चलाते, टीवी भी चलाते, फ्रिज भी चलाते, हीटर भी चलाते, मतलब सारी चीज़ें चला देते आप जो आपका मन करता चलाने का। तो आपको सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अब आपको यहाँ सोचना पड़ रहा है। क्यों सोचना पड़ रहा है? क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है, साथ में लिमिटेड रिसोर्सेज है। समझ में आया? तो ये है हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अराइज करने वाले रीज़न। चलिए आज की क्लास में इतना ही है। अब बात करते हैं कि आगे का प्रोसीजर क्या रहेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अभी हमने देख लिया है, क्या पढ़ लिया है। इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको सेंट्रल प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आप सेंट्रल प्रॉब्लम की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको कल तक ये वीडियो मिल जाएगी, और लगातार इस तरह की वीडियो जो है सीरीज़ में ही आपके पास आते रहेगी, यानी कि चैप्टर वाइज एंड चैप्टर में भी टॉपिक वाइज, सीरीज़ वाइज आपके पास वीडियो आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।